Friends, welcome to Dr. RP classes. Yesterday, as part of our discussion on the classification of government, we explored dictatorship and democracy. In the next step of this series, we will examine unitary government and federal government. So, let's begin the class. तो आज हम समझेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का एक और रूप जिसमें है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। ये ऑल स्ट्रीम्स के लिए पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ये ऑल स्कीम्स के लिए, ऑल स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए ज़रूरी है ये समझ लेना कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है और फेडरल गवर्नमेंट क्या है। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है और फेडरल गवर्नमेंट क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फीचर्स है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट होता क्या है। इन अ यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, लोकल गवर्नमेंट मस्ट फॉलो इट्स डिसीजन। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है बच्चों, उसको हम एकात्मक सरकार भी कहते हैं हिंदी में, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे सुप्रीम होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है यानी कि जो स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है वो उसके डिसीजन को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को ही फॉलो करती है। इसमें कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले एडवांटेज देखें, फास्टर डिसीजन मेकिंग। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे डिसीजन जो है बहुत फास्टली हो सकता है। यूनिफॉर्म लॉज एंड पॉलिसी, और लॉज और पॉलिसी जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होती है यानी कि एक समान होती है। स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी, और स्ट्रॉन्ग जो नेशनल यूनिटी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इसके बाद आप इसके कुछ डिसएडवांटेज को भी देखेंगे तो इसके कुछ अवगुण भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो वो क्या हैं बच्चों? तो वो हैं लोकल नीड्स में बी इग्नोर्ड। जो लोकल नीड्स होंगे वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। जो सामान्य जो चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। सेंट्रल का जो आदेश होता है वही माना जाता है। टू मच पावर एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर जो है उसके पास सारे पावर्स होते हैं और वो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहीं पे लोकल जो गवर्नमेंट होगी उनकी पावर का इतना वैल्यू नहीं रह जाता। तो एग्जांपल में देखिए, इन फ्रांस यूनिटरी सिस्टम, फ्रांस में यूनिटरी सिस्टम है। द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ द मेन अथॉरिटी ओवर द होल कंट्री, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरी कंट्री की पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वहाँ से आदेश आता है सेंट्रल से, वही पूरी कंट्री को मान्य होना चाहिए, पूरी कंट्री वही मानती है। वहीं आप फेडरल गवर्नमेंट को देखेंगे बच्चों, तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या सिस्टम है देखिए। इन फेडरल सिस्टम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट एंड बोथ ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन सर्टेन एरियाज। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें पावर को शेयर कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। नेशनल और रीजनल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में आप देखते हो कि एक सेंट्रल की या यूनियन की गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट्स की गवर्नमेंट है। यहाँ तो 3 भाग में भी उसको डिवाइड किया गया है। जैसे पीआरआई में भी हम समझते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी उसको पावर को शेयर कर दिया गया है। तो द बोथ ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन सर्टेन एरियाज, तो अपने अपने एरियाज में वो इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन पावर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। तो रीजनल इंटरेस्ट जो होगा, जो क्षेत्रीय इंटरेस्ट होता है, हित होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर हो पाता है। पावर इज़ नॉट सेंटर्ड इन वन प्लेस, यहाँ पर पावर बिल्कुल भी सेंटर्ड नहीं होता, यानी कि एक जगह पे सेंट्रलाइज होके नहीं रह जाता, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। सुटेबल फॉर लार्ज एंड डिवर्स कंट्रीज़, ये बहुत बड़ी कंट्री के लिए बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि जैसे इंडिया में है तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स भी बने हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो स्टेट्स के अपने पावर हैं और स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अपने पावर हैं। इन इंडिया, यानी कि फेडरल सिस्टम है इंडिया में, बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स को बांट के बनाया गया है लॉज। तो यूनियन गवर्नमेंट अपने
यूनियन लिस्ट के अंदर बना सकती है अपने लॉज, और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट लिस्ट के अंदर अपने लॉज बना सकती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं बच्चों। तो ये देखिए, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जैसे कॉन्फ्लिक्ट होने के, डिस्प्यूट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर डिवाइडेड है, तो वो उनको लगता है कि ये हमारा क्षेत्राधिकार है स्टेट्स को, और यूनियन को लगता है हमारा क्षेत्राधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं बनती हैं। स्लोअर डिसीजन मेकिंग समटाइम्स, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन थोड़े स्लो हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में हम देखते हैं, तो जहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में लेट होता है, ये प्रोसेस लेट हो जाता है। अब आइए चलिए समझ लेते हैं इसके डिफरेंसेस को। तो द मेन डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, तो इसको मैंने 3 भाग में बांटा है। फीचर्स हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। अब चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द पावर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो मोस्टली सारे पावर्स अपने पास रख लेती है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को संसदात्मक सरकार भी कहते हैं, तो यहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है। तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि पावर जो है उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है। अथॉरिटी ऑफ स्टेट्स और प्रोविंसेस, तो अथॉरिटी यानी कि अपना अपना जो अधिकार होगा वो कैसे होगा, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट ओनली हैव पावर्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास वही पावर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। लेकिन स्टेट प्रोविंसेस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ देयर ओन। लेकिन स्टेट और प्रोविंसेस के पास जब फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर बांट दिए हैं, इसलिए वहाँ पर अपने अपने अधिकारों की बात हो जाती है, और अपने अपने अधिकार लोगों को पता होते हैं कि मेरी क्या लिमिटेशन है, मेरे क्या अधिकार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, तो यूजुअली फ्लैक्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चेंज लोकल पावर्स। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होते हैं, तो वो ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि क्लियरली डिवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड्स पावर बिटवीन लेवल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर लेवल के थ्रू पावर को डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन है ये थोड़ा रिजिड होता है, रिटन फॉर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ लिखित हो सकता है। यहाँ पर पावर को हर लेवल पर डिवाइड किया गया है। अब डिसीजन मेकिंग में देखें, डिसीजन मेकिंग के एरिया में यूनिटरी गवर्नमेंट मोर सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म। तो डिसीजन मेकिंग में जो सारे पावर हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, इसलिए पूरी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं। जो सेंटर आदेश करता है वही कार्य करने होते हैं स्टेट्स को और लोकल गवर्नमेंट को। और यहाँ फेडरल सिस्टम में डिसीजन मेकिंग में मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड रीजनली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, और रीजनली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हर क्षेत्र में पावर बांट दिया गया है, इसलिए वो स्वतंत्र हैं अपने अपने कार्य को करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल है यूनिटरी गवर्नमेंट का, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। इन सब जगहों में, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इन सब जगहों में यूनिटरी गवर्नमेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट में आप इंडिया को कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को देख सकते हैं, कनाडा को देख सकते हैं। तो इस तरह से पावर को शेयर किया गया है फेडरल सिस्टम में। तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्वासी फेडरल भी इसको कह सकते हैं इंडिया में, क्योंकि क्वासी फेडरल वो होता है जहाँ पे कुछ संभावनाएं यूनिटरी गवर्नमेंट की भी होती हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इमरजेंसी होती है, आपातकालीन समय होता है, तब देश में यूनिटरी गवर्नमेंट काम करने लगती है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कंक्लूड करें इसको, तो इंडिया के पास फेडरल सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट है, और तीनों को शेयर किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें बांट करके इसको समझाने की कोशिश की गई है। फेडरल गवर्नमेंट में इसी तरह से पावर को शेयर करते हैं, और यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर को शेयर नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो करें डॉक्टर RP क्लासेस को। थैंक यू सो मच।